हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न। तो आज हम अपने इस नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग हेडिंग दिए हुए हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस सीरीज में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें जो है सबसे पहले नोमेनक्लेचर देखेंगे, उसके बाद जो हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी कवर करेंगे, और फिर जो है जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा आइसोमेरिज्म, और फिर जो है 12th के पोर्शन में चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एकदम बेसिक से हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, 2-3 क्लास जो है हम लोग का बेसिक चलेगा, उसके बाद जो है हम नोमेनक्लेचर पे आएंगे। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। हाइड्रोकार्बन एंड their derivatives. Hydrocarbon and their derivatives are known as ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और फिर ठीक है, तो ये देखो हम लोग का एक डिफाइन है, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हाइड्रोकार्बन और उसका जो डेरिवेटिव्स है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच जो कि हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सिखाता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ 2 वर्ड आया है, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन हम लोग बोलते हैं कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड व्हिच इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोकार्बन हो जाता है जैसे CH4 CH3 CH3 etc, यानी कि जो भी कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और एक चीज और आया है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो देखो डेरिवेटिव्स हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। देखो जैसे ये मान लो मीथेन है, ठीक है, मीथेन को में से एक हाइड्रोजन को हम रिमूव करके जो कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिए, जैसे मान लो हम यहाँ पे OH ऐड कर दिए तो CH3OH, इस चीज को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि एक हाइड्रोजन को रिमूव करके कोई भी फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एमीन, एमाइड,
इस तरह का कोई भी ग्रुप लाते हैं तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। जैसे मान लो इसी तरह से, जैसे मान लो हम बेंजीन ले लिए, बेंजीन का जो है एक हाइड्रोजन रिमूव करके मान लो हम यहाँ पे Cl लगा दिए, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। इस चीज को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स मतलब एक हाइड्रोजन को जो हम रिमूव करके वहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप ला रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। ठीक है ना। तो चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं, ये हो गया हम लोग का तो एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है फुल्ली ये किस चीज़ के बारे में बताता है हम लोग को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग बताता है रिलेटेड विद कार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा कार्बन के बारे में जानते हैं। तो देखो इसमें हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं अबाउट कार्बन। कार्बन का वैलेंसी देखेंगे इसमें, जो नेक्स्ट हेडिंग होगा हम लोग का इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग होगा हम लोग का इसमें अबाउट कार्बन। तो देखो बच्चों, कार्बन के बारे में जैसे हम लोग जानते हैं, जो कार्बन का जो है सिंबल होता है C, एटॉमिक नंबर जो होता है कार्बन का 6 होता है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6। जब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करेंगे, ठीक है, जब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करेंगे तो इसको जो है कुछ इस तरह से हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p2। ठीक है, और इसके जो है फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। यानी जो कार्बन के जो है जो सबसे वैलेंस सेल है, जो सबसे लास्ट सेल है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। तो यानी कि कार्बन का वैलेंस कितना हो गया, 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब देखो वैलेंसी ऑफ कार्बन 4 हो गया, तो यानी कि जो है कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये जो है हम लोग इसका वैलेंसी देख लिए। ठीक है, अब देखो ये वैलेंसी देखने के बाद जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन वैसे जो ये टॉपिक जो है हाइब्रिडाइजेशन के कंप्लीटली केमिकल बॉन्डिंग का है। यहाँ सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देखेंगे जो कि हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सही से आसानी से क्वेश्चन बन जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाइब्रिडाइजेशन जो है, जो हाइब्रिडाइजेशन अभी हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं, उसमें सिर्फ आपका एक बेसिक लेवल हम टच करेंगे और कंप्लीटली जो है इसको हम केमिकल बॉन्डिंग में कवर करेंगे। तो चलो इसमें जो है अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखने वाले हैं। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन जैसा अभी कि हम लोग बता चुके हैं, अभी यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन जो है ये मेनली हम लोग किसमें देखने वाले हैं, केमिकल बॉन्डिंग में। अभी सिर्फ हम हाइब्रिडाइजेशन का एक बेसिक देखने वाले हैं, जो कि ऑर्गेनिक का जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जो लिखते हैं, देखो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है सर, अब सिग्मा बॉन्ड क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड भी वह बता रहे हैं। तो देखो अभी जैसा हम थोड़ा देर पहले बात कर रहे थे
जो कार्बन जो है वो या तो सिंगल बॉन्ड बनाएगा या फिर डबल बॉन्ड बनाएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो यानी कि हमको उसी में देखना है जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में जो है सिग्मा बॉन्ड का संख्या कितना होगा। ठीक है, और फिर हम लोन पेयर के बारे में बात करते हैं। तो देखो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जैसे मान लो अगर सिंगल बॉन्ड है या फिर डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें याद रखो इसमें जो है सिग्मा होता है 1 और पाई जो होता है ये 0 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर डबल बॉन्ड है तो इसमें भी सिग्मा 1 और इसमें जो है पाई का संख्या जो है 1। इसी तरह से यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें भी एक सिग्मा और पाई का वैल्यू जो होता है इसमें 2 होता है। अब ये होता कैसे है, ये कम्प्लीटली केमिकल बॉन्डिंग का बात है, तो वहाँ से जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चालू करेंगे तो वहाँ इस चीज़ को डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में सिग्मा 1 पाई 0, डबल बॉन्ड में सिग्मा 1 पाई 1, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा 1 और पाई 2। ये चीज़ अभी ध्यान रखना है, जो कि हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन करते बोलते हैं जब कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड बॉन्ड बनाने के बाद जो है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर बच जाए। जैसे देखो जैसे H2O मॉलिक्यूल, एमोनिया मॉलिक्यूल, तो ये सब में क्या है, लोन पेयर है। जैसे देखो लोन पेयर हम लोग जैसे मान लो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन के जो है वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से बॉन्डिंग करेगा और एक इलेक्ट्रॉन का ये यहाँ से बॉन्डिंग करेगा। तो ये जो है एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा, ये शेयरिंग कर लेगा। ऑक्सीजन जो है एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ जो है इसका शेयरिंग हो जाएगा। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका शेयरिंग हो जाएगा, और जैसे ही शेयरिंग हो जाएगा तो फिर यहाँ पे बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, इसका जो है कितना इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में, ये जो है इलेक्ट्रॉन बचा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो बॉन्डिंग आप देखो ये जो है सिर्फ ऑक्सीजन का यहाँ से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से पार्टिसिपेट किया। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे ये क्या बच गया इसका लोन पेयर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा डिटेल में लोन पेयर नहीं देखना है, क्योंकि कार्बन जो है ना, कार्बन में लोन पेयर ऑलमोस्ट लगभग केस में जो है 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे मान लो अगर हाइब्रिडाइजेशन इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp, अभी हम ये देखते हैं हम लोग sp, sp2 और sp3। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है, तो इसमें जो है सिग्मा प्लस लोन पेयर का वैल्यू आ जाता है 2। इसी तरह हम लोग देखेंगे इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, तो इस केस में जो है सिग्मा प्लस लोन पेयर का वैल्यू जो होता है ये 3 होता है। इसी तरह से अगर हाइब्रिडाइजेशन ये sp3 हो जाए तो सिग्मा प्लस लोन पेयर का वैल्यू जो है इसमें आ जाता है 4। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो सिग्मा प्लस, या फिर इसके रिवर्स भी बोल सकते हैं हम लोग, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर को काउंट करके 2 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp। इसी तरह अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर का एडिशन 3 आ रहा है तो यानी कि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, और सिग्मा प्लस लोन पेयर यदि 4 आ रहा है तो उसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, अब देखो जैसे कि sp, sp2, sp3 बताया तो इसका कुछ स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, इसका जो है कुछ स्ट्रक्चर भी होगा। अगर मान लो sp है तो इसको लीनियर बोलते हैं, एकदम 180 डिग्री। ठीक है, ये जो है लीनियर होता है और ये जो है ये ट्रेंगुलर होता है, और ये वाला जो है sp3 यानी कि टेट्राहेड्रल शेप बोलते हैं।
समझ में आ गया। ये सारा बॉन्ड एंगल, और इसमें बॉन्ड एंगल भी होता है, इसमें बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, इसमें जो आपका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, और इसमें जो है 109 डिग्री 28 मिनट। ये सारा चीज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग जो है यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, ठीक। तो आप देखो जैसे कुछ मॉलिक्यूल का जो है हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख रहे हैं। जैसे मान लो मीथेन मॉलिक्यूल है, ठीक है, एग्जाम्पल CH4 एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम क्या लिए CH4 यानी कि मीथेन मॉलिक्यूल। अब देखो जैसे ये CH4 ले लिए, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ से एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी एक सिग्मा, और ये एक सिग्मा, और ये एक सिग्मा, हर एक सिंगल बॉन्ड में एक एक सिग्मा, और एक सिग्मा आ जाने के बाद जो है यानी कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 4, और लोन पेयर का संख्या, इसके कार्बन के पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है किसमें पार्टिसिपेट कर चुका है, बॉन्डिंग में, इसलिए इसके पास इसीलिए इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जब लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितना है 4, लोन पेयर 0, यानी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, ये जो सेंट्रल बीच में जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड करते हैं। इसी तरह जैसे मान लो कोई और एक एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो इथेन मॉलिक्यूल CH3 और CH3, इसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो सिग्मा, तो देखो यहाँ CH3 मतलब एक एक हाइड्रोजन जुटा हुआ, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर भी कितना 3 सिग्मा बॉन्ड, दोनों कार्बन का जो है इंडिविजुअली अलग अलग निकालना है। तो यहाँ जो है इस कार्बन से जुड़ा हुआ कितना 3 हाइड्रोजन है, ये एक बीच वाला बॉन्ड, तो यानी कि 4 बॉन्ड हो रहा है, तो यानी कि सिग्मा कितना हो जाएगा 4 और लोन पेयर 0, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp3, और इसी तरह इसका भी sp3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे ये तो एल्केन का एग्जांपल ले लिया, मान लो हम एल्कीन का एग्जांपल ले लें, जैसे मान लो इथीन का लिया, ठीक है। तो देखो इसका बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होगा, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, अब दोनों कार्बन का इंडिविजुअली निकालना है। तो देखो यहाँ पर जो है 2 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है तो 2 सिग्मा, और डबल में भी कितना 1 सिग्मा, तो यानी कि टोटल सिग्मा कितना आ रहा है 3, और अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे अगर 3 सिग्मा है इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाएगा sp2। इसी तरह से 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा sp2, ठीक है। तो ये हम लोग का डबल बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। इसी तरह हम ट्रिपल बॉन्ड का भी एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों जो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेंगे, मान लो इसमें हम एसिटिलीन ले लेते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका कॉमन नेम है एसिटिलीन, ठीक है। अब देखो जैसे दोनों कार्बन का जो हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, अभी जस्ट लिखे हैं, ट्रिपल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा और 1 सिग्मा हाइड्रोजन का, तो यानी कि कितना हो गया सिग्मा प्लस सिग्मा 2 सिग्मा, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया sp, और इसका भी sp। तो ये था हम लोग का हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो अभी हम लोग 2 चीज देख लिए, जो टाइप्स ऑफ, पहले तो हम लोग देखे कार्बन का वैलेंसी, उससे पहले हम लोग देखे थे इसका डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद कार्बन का वैलेंसी देखे, और अभी जो है हम हाइब्रिडाइजेशन सीखे, ठीक है। तो इतना से जितना हाइब्रिडाइजेशन बताया है, इस हाइब्रिडाइजेशन से मोस्टली आपका हर एक क्वेश्चन जो है लगभग ऑर्गेनिक का बन जाएगा, और इसको हम लोग डिटेल में जो है वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब हम लोग इसमें सीख रहे हैं मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि हम लोग का बेसिक क्लास है, अगर थोड़ा सा बेसिक पे हम लोग सही से कंट्रोल कर लिए, बेसिक अगर सही से समझ में आ गया तो उस तरह से जो है फिर आगे हम लोग नोमेनक्लेचर जीओसी और हर एक को जो है कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं मेथड ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग होगा ये हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। किस तरह से हम लोग को जो है क्वेश्चन में उसका स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसका क्या मीनिंग समझना है, तो इस टॉपिक में यही सी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो इसमें जो है दो तरीका से मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाता है। पहला इसमें हम लोग सीखेंगे व्हेन द स्ट्रक्चर्स आर गिवन, जिस समय स्ट्रक्चर दिया रहेगा। और जब दूसरा सीखेंगे जो कि जस्ट इसका रिवर्स है, ये सीख जाएंगे फर्स्ट वाला तो वो भी बड़ा समझ में जाता है, व्हेन द एटम्स आर गिवन। तो ये दो कंडीशंस हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो इसमें जैसे पहला है व्हेन बोन्स आर गिवन, जब हम लोग को बोन्स दिया रहेगा तो उस समय हम लोग को जो है उससे क्या समझना है, जो मतलब कि जैसे टर्मिनल पे कार्बन है या फिर बीच में कार्बन है तो उसका क्या मीनिंग होगा। जैसे मान लो अगर कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका मीनिंग हम लोग को समझना पड़ेगा। ये जो है एंड है, ये दोनों कार्बन है, ठीक है, और ये जो है इसके एंड पे कार्बन पे जो है हाइड्रोजन जुटा हुआ है, ठीक है, कार्बन पे जो है हाइड्रोजन जुटा हुआ है। या फिर इसको शॉर्ट करके तुम वैसे भी लिख सकते हो CH3 और CH3, और शॉर्ट करके तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H6, ठीक है। यानी इसका भी चाहे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चाहे ये मिले, ये मिले, ये मिले, ये मिले, तीनों का मीनिंग सेम ही है, ठीक है, तीनों का जो है मीनिंग सेम ही है। अब देखो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, ठीक है। अब इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है जैसे ये अभी देखिए जो एंड में CH3, तो यहाँ पे एंड में CH3, ठीक है, बीच में ये कार्बन, तो बीच में कार्बन दे दिया, और यहाँ पे हो जाता है CH2, और लास्ट में भी जो आपका CH3। यानी कि हमको जो है मिडिल वाला पोर्शन को समझना है। जो मिडिल में कार्बन होगा वो CH2 से जुड़ा हुआ होगा, यानी दो हाइड्रोजन उससे रहेगा, और जो टर्मिनल वाला है, जो एंड कार्बन है, उस पर क्या होगा CH3, यानी कि मिथाइल ग्रुप, CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप। इसी तरह से जैसे मान लो कुछ अगर इस तरह का कंपाउंड दिया गया है, यानी कि दोनों टर्मिनल पे मिथाइल ग्रुप और बीच में जो है CH2 ग्रुप, तो टर्मिनल पे CH3, बीच में CH2 और CH3, ठीक है। तो ये था व्हेन बोन्स आर गिवन, जिसमें बोन्स दिया रहेगा तो उस समय हम लोग जो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कुछ एग्जाम्पल हम और ले लें, जैसे मान लो ये लिए, ठीक है, तो इसका मीनिंग होगा अभी जैसे बोले थे बीच में CH2 और CH2 और ये CH2। इसी तरह जैसे मान लो हम अगर 5 मेंबर रिंग ले लिए तो इसका मीनिंग हो जाएगा CH2 और CH2, ओके, ठीक है। ये बड़ा इजी सा टॉपिक है, थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो हर एक छोटा छोटा चीज़ को समझते जाएंगे, ठीक है। तो मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो गया व्हेन बोन्स आर गिवन, जिसमें बोन्स दिया रहेगा, और इसमें हम लोग देखने वाले हैं व्हेन एटम्स आर गिवन, जब एटम्स दिया रहेगा तब हम लोग को क्या समझना पड़ेगा। बी में देखने वाले हैं when bonds are given and when atoms are given, ठीक है। तो
तो अब देखो जैसे अभी जो पढ़े जो लास्ट में हम लोग लिख रहे थे उसी को वही मेनली जो है वही हेडिंग है। जैसे मान लो अगर इस तरह से तुमको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको है सिंपली कुछ नहीं है, इसको जो है बॉन्ड से कनेक्ट करके दिखा देना। तो यानी कि इसको हम लोग लिख देंगे CH3 CH2 CH2 और CH3, वही है, जस्ट ऑपोजिट है। तो इसको हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस फार्मूला को जो है कंडेंस्ड फार्मूला भी बोला जाता है। तो चलो देखो बच्चों, अभी हम लोग सीखे मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का इसमें टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन। अब देखो टाइप्स ऑफ कार्बन जैसे हम लोग इसमें सीखेंगे, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कार्बन, ठीक है। उसी तरह से हम लोग सीखेंगे फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, अल्कोहल, एमीन, एमाइड। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बन पढ़ने का, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने का, या फिर अल्कोहल पढ़ने का। तो देखो इसका इंपॉर्टेंट ये है, जैसे मान लो अगर हम टाइप्स ऑफ अल्कोहल बोल रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ अल्कोहल जैसे 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल होगा, तो 1, 2 और 3 डिग्री अल्कोहल का जो इंपॉर्टेंस उस समय समझ में आएगा जब हम लोग अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है। टाइप्स ऑफ अल्कोहल जो है जैसे वहाँ जो है रिएजेंट सेम रहेगा, लेकिन 1, 2, 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो जो है अलग अलग डिफरेंट प्रोडक्ट देता है, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग उसको आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, अल्कोहल को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या फिर 3 डिग्री है, तो हम प्रोडक्ट बनाने में हम लोग को जो है थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो उस चीज़ को अभी हम इस वीडियो में ही कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। तो देखो टाइप्स ऑफ कार्बन में जो हम लोग सबसे पहला लिखते हैं प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन, ठीक है, प्राइमरी कार्बन या फिर 1 डिग्री कार्बन। तो देखो इसका जो हम लोग डिफाइन करते हैं, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 कार्बन और 0 कार्बन डायरेक्टली, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ 1 कार्बन और 0 कार्बन, मतलब जिस भी कार्बन का हम लोग को डिग्री देखना है, ठीक है, तो वो कार्बन चाहे सिंगल अकेला रहे, 0 कार्बन मीन्स अकेला, या फिर एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। देखो जैसे इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मान लो ये कार्बन है और इसमें दोनों का डिग्री पूछ रहा है, भाई बताइए ये कितना डिग्री कार्बन है और ये भी कितना डिग्री कार्बन है। तो देखो बच्चों ये जो है एक कार्बन से जुटा हुआ, ये कितना आ जाएगा 1 डिग्री कार्बन। इसी तरह से ये जो है 1 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 डिग्री कार्बन। जैसे मान लो ये कार्बन है, कितना डिग्री, किसी से भी नहीं है, मतलब 0 डिग्री, इसके आसपास जो कोई कार्बन नहीं है, मतलब 0 कार्बन से जुटा हुआ है, तो ये भी कितना आ जाएगा 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन। इसी तरह से जैसे मान लो हम ले रहे हैं सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या फिर 2 डिग्री कार्बन। तो देखो इसका डिफाइन हो जाएगा, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन डायरेक्टली, जब एक कार्बन जो है 2 कार्बन, या फिर बोल सकते हो जिस भी कार्बन का हम लोग डिग्री, जिस भी कार्बन का डिग्री देख रहे हैं, तो वो जो है कम से कम 2 कार्बन से जुड़ा रहना चाहिए, ठीक है। जिस भी कार्बन का हम डिग्री देख रहे हैं वो जो है कम से कम 2 कार्बन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। तो यहाँ हम लोग डिफाइन लिखेंगे, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन
व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ टू कार्बन डायरेक्टली, ठीक है। जिस भी कार्बन का हम डिग्री देख रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा जो वो जो है डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो ये बीच वाला कार्बन का आपको डिग्री पूछ रहा है, तो ये कार्बन लेफ्ट साइड भी एक साइड से एक से जुटा हुआ और राइट साइड भी एक से, यानी कितना जुटा हुआ 2, तो इस कार्बन का जो है डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। इसी तरह से जैसे मान लो ये कार्बन है, दोनों सेम स्ट्रक्चर है, तो ये कार्बन का डिग्री कितना आ जाएगा 2 डिग्री कार्बन, लेकिन जो टर्मिनल एंड कार्बन है ये कितना डिग्री होगा 1 डिग्री होगा, क्योंकि ये जो है एक कार्बन से जुटा हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से अब हम लोग जो है 3 डिग्री और 4 डिग्री भी देखने वाले हैं। थ्री डिग्री कार्बन या फिर टर्शियरी कार्बन, तो देखो इसका भी डिफाइन वही होगा, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ 3 कार्बन डायरेक्टली, मतलब एक कार्बन जो है जो गिवन कार्बन है जिसका हमको डिग्री देखना है वो जो है कितना कार्बन से जुटा रहना चाहिए 3 कार्बन से, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। जैसे मान लो देखो, जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे ये बीच वाला कार्बन का जो है डिग्री बताना है, तो ये कितना हो जाएगा 3 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से देखो जैसे 4 डिग्री कार्बन का हम कह रहे हैं, इसका भी एग्जांपल हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, व्हेन द गिवन कार्बन इज अटैच्ड विथ 4 कार्बन डायरेक्टली, मतलब जिस भी कार्बन का जो हम लोग डिग्री देख रहे हैं वो जो है डायरेक्टली कितना कार्बन से जुटा रहना चाहिए 4 कार्बन से, ठीक है। तो ये जो है बीच वाला कार्बन कितना डिग्री हो गया 4 डिग्री, या के बाद बाकी ये सब लास्ट वाला कितना हो जाएगा जो टर्मिनल है वो 1 डिग्री हो जाएगा। तो ये था हम लोग का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री कार्बन। ये सिंपल कुछ नहीं है, 1 डिग्री कार्बन देखना है तो मतलब वो जो गिवन कार्बन है वो एक कार्बन से जुटा रहना चाहिए। अगर 2 डिग्री कार्बन देखना है तो मतलब जिस भी कार्बन का डिग्री देख रहे हैं तो वो 2 कार्बन से जुटा रहना चाहिए। इसी तरह अगर 3 डिग्री कार्बन देखना है तो 3 डिग्री कार्बन के लिए जो है वो जिस भी कार्बन का डिग्री देख रहे हैं तो वो जो है 3 कार्बन से जुटा रहना चाहिए। इसी तरह अगर 4 डिग्री कार्बन देखना है तो जिस भी कार्बन का डिग्री देख रहे हैं तो वो जो है एकदम 4 कार्बन से जुटा रहना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे 4 डिग्री कार्बन। अब देखो इसी से रिलेटेड टॉपिक है, जैसे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, एमीन एमाइड है, ठीक है। एमीन एमाइड नहीं, जैसे हाइड्रोजन है या फिर अल्कोहल है या फिर हेलोजन है, तो वहाँ भी हम लोग जो है कार्बन का जो है डिग्री देख करके उसको इंडिकेट कर देते हैं कि ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा या फिर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट हेडिंग डाल रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो बच्चों, जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, अगर तुमने टाइप्स ऑफ कार्बन सही से सीख लिया है, ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ कार्बन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया है तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी बड़ी आसानी से सीख जाओ। देखो कैसे, जैसे मान लो अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन या फिर इसी को हम लोग प्राइमरी हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है, 1 डिग्री हाइड्रोजन या फिर प्राइमरी हाइड्रोजन। तो देखो हम लोग जो है 1 डिग्री हाइड्रोजन जो बोलते हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन, यानी कि अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन देखना है तो सबसे पहले हम लोग किस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे 1 डिग्री कार्बन। इसीलिए भी बोले जो अगर कार्बन का टाइप्स ऑफ कार्बन का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी बड़े आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो जैसे मान लो
जैसे मान लो इस कार्बन का जो है डिग्री बताना है, जो कितना डिग्री कार्बन है, ठीक है, इस कार्बन का डिग्री बताना है। तो इस कार्बन का यदि डिग्री बताना है तो देखें, सॉरी, ये इस कार्बन का हाइड्रोजन डिग्री बताना है, इस हाइड्रोजन का जो है कितना डिग्री होगा। तो सबसे पहले देखेंगे ये हाइड्रोजन जो है कितना डिग्री कार्बन से जुटा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन कितना डिग्री कार्बन से जुटा हुआ है। तो देखो ये कार्बन जो है एक कार्बन से जुटा हुआ है, यानी कि ये कार्बन कितना है, ये जो है 1 डिग्री कार्बन है, और यदि ये 1 डिग्री कार्बन हुआ तो ये हाइड्रोजन भी कितना होगा, यानी कि सब जो है इसमें कितना है 1 डिग्री हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि सब जो है हाइड्रोजन 1 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ है। समझ में आ रही बात। इसी तरह से हम लोग जैसे देखते हैं 2 डिग्री हाइड्रोजन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइड्रोजन। 2 डिग्री हाइड्रोजन या फिर सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो देखो इसका जो हम लोग डिफाइन देखते हैं, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन, जब हाइड्रोजन जो है 2 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ रहेगा तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे इसका एग्जांपल देखो, अब इस हाइड्रोजन का डिग्री बताना है। तो अभी हम बोले जिस भी हाइड्रोजन का डिग्री देख रहे हैं तो देखेंगे वो हाइड्रोजन जो है कितना डिग्री कार्बन से जुटा हुआ है, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है कितना डिग्री कार्बन से जुड़ा, तो ये हाइड्रोजन कितना डिग्री कार्बन से जुटा हुआ है, 2 डिग्री। क्यों? क्योंकि राइट साइड भी एक कार्बन और लेफ्ट साइड भी एक कार्बन, तो यानी कि ये कार्बन का डिग्री कितना हो गया 2 डिग्री कार्बन, इसलिए हाइड्रोजन भी कितना होगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? यानी कि हाइड्रोजन का डिग्री देख रहा है तो इनडायरेक्टली हम लोग किसका देख रहे हैं, कार्बन का देख रहे हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो इसी तरह जैसे हम लोग 3 डिग्री हाइड्रोजन देख रहे हैं, तो इसका डिफाइन क्या होगा, 3 डिग्री या फिर क्वाटरनरी। तो व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन डायरेक्टली, या फिर 3 डिग्री कार्बन, जब हाइड्रोजन जो है 3 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 डिग्री हाइड्रोजन। जैसे इसका एग्जांपल देखो, इस हाइड्रोजन का डिग्री बताना है कितना, तो इस हाइड्रोजन का डिग्री बताना है तो सबसे पहले इससे जुटा हुआ कार्बन का डिग्री देखेंगे। ये कार्बन कितना डिग्री है, 3 डिग्री। क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड, राइट साइड और ऊपर कितना है, 3 कार्बन, डायरेक्टली 3 कार्बन से जुटा हुआ है, तो ये 3 डिग्री कार्बन हो गया, तो इसलिए ये हाइड्रोजन में कितना होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन है। बात समझ में आई। तो ये था हम लोग का टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन कुछ नहीं है, टाइप्स ऑफ कार्बन को हमको आइडेंटिफाई करना है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन को आइडेंटिफाई करना है, उससे जुटा हुआ जो भी कार्बन है तो उसका वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा। अब बताओ 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल है कि नहीं? 4 डिग्री हाइड्रोजन जो है नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री हाइड्रोजन होने के लिए सबसे पहले 4 डिग्री कार्बन होना पड़ेगा। 4 डिग्री हाइड्रोजन होने के लिए 4 डिग्री कार्बन होना पड़ेगा। देखो 4 डिग्री कार्बन हम बताते हैं, ये कितना हो गया, ये जो है बीच वाला 4 डिग्री कार्बन हो गया। 4 डिग्री कार्बन हो गया, अब तो इसमें हाइड्रोजन तो लग नहीं सकता क्योंकि कार्बन का चारों वैलेंसी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया कार्बन से। तो इसलिए हम लोग जो है बोलते हैं 4 डिग्री हाइड्रोजन आर नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि उसका वैलेंसी बचता ही नहीं है। इस कारण से जो है 4 डिग्री हाइड्रोजन जो है पॉसिबल नहीं है। तो देखो बच्चों, अभी हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन। अब देखो इसमें जो हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एल्काइल हाइड। टाइप्स ऑफ एल्काइल हाइड, एल्काइल हाइड बोलते हैं आरएक्स। आर मतलब एल्काइल ग्रुप, आर मतलब जो हो गया आपका जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो देखो टाइप्स ऑफ एल्काइल हाइड, जैसे मान लो ये मीथेन है ना, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर ये आप मेरा क्या आ गया मीथेन, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करके और एन के जगह जो हम लोग को वाई लगा देना है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मिथाइल। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर ग्रुप से। ठीक है, एल्काइल ग्रुप जो है जैसे मीथेन से एक हाइड्रोजन निकाल करके और एन के जगह जो हम लोग को वाई ऐड कर देना, और इसी को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आज। जैसे उसी तरह अगर मान लो इथेन ले लिया,
इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल करके और एन की जगह वायर लगा देते हैं तो वहाँ क्या बोलेंगे इथाइन। प्रोपेन को एक हाइड्रोजन निकाल करके वायर लगा देंगे तो क्या बोलेंगे प्रोपाइन। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग सिंपली जो है आर ग्रुप से आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सीधा देखो जैसे सबसे पहले हम लोग इसमें देख रहे हैं 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो देखो इसमें हम लोग देखेंगे व्हेन हेलोजन, हेलोजन हम लोग एक्स को बोलते हैं, क्लोरीन हेलोजन जो है हम लोग का एक्स हो गया, जो कि हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इज अटैच्ड विथ 1 डिग्री कार्बन। when halogen is attached with 1 डिग्री कार्बन, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे CH3 CH2 CH, ये कितना डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री एल्काइल क्लोराइड RX, मतलब X यहाँ क्लोरीन है, तो ये क्यों, क्योंकि ये कार्बन कितना है 1 डिग्री। यानी कि बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, जो भी हेलोजन का डिग्री देखें या फिर हाइड्रोजन का डिग्री देखें या फिर इसके नेक्स्ट बात जो अल्कोहल का डिग्री देखेंगे, तो उसमें हम लोग मोस्टली क्या देखते हैं, अल्कोहल कार्बन का डिग्री देखते हैं, मतलब कौन सा कार्बन से जुटा हुआ है और वो कार्बन जो है कितना डिग्री का है। ठीक है, इसी तरह से जैसे देखो अगर मान लो 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड देखें, 2 डिग्री एल्काइल है व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड विथ 2 डिग्री कार्बन, हेलोजन जब 2 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ रहेगा तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड या फिर इसी को सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखो, ठीक है, अब ये जो क्लोरीन है पूरे के पूरे को हम लोग एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, RX यानी एल्काइल हैलाइड, तो इसका डिग्री बताना है कितना है। ठीक है, इसका जो है डिग्री बताना है। अब देखो इसका डिग्री बताना है तो सबसे पहले देखेंगे ये कितना डिग्री कार्बन से जुटा हुआ है, तो कार्बन का डिग्री कितना है 2, यानी कि एल्काइल हैलाइड में कितना 9 डिग्री हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड में 2 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड देखते हैं, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्या हो जाएगा, व्हेन हेलोजन इज अटैच्ड विथ 3 डिग्री कार्बन, जब हेलोजन 3 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो देखो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड क्यों, क्योंकि यहाँ जो है कार्बन कितना है, ये वाला कार्बन 3 डिग्री है, क्योंकि 3 कार्बन से जुटा हुआ है, तो 3 कार्बन से जुटा हुआ है, ये पूरे का पूरा एल्काइल हैलाइड कितना होगा 3 डिग्री। इसी तरह 4 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो पॉसिबल नहीं है, जैसे देखिए हम लोग 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल नहीं है, उसी तरह से 4 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले उसके लिए 4 डिग्री कार्बन बनाना पड़ेगा, और 4 डिग्री कार्बन जैसे ही बना लेंगे तो उसका वैलेंसी फ्री नहीं मिलेगा जहाँ पर कि हेलोजन आ सके। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये हम लोग देखे टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब देखो टाइप्स ऑफ अल्कोहल देखते हैं। टाइप्स ऑफ अल्कोहल, और अल्कोहल जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, और अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है जिसको कि हम लोग OH से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, OH इज ए फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप है और उसको डिनोट किस चीज से करते हैं OH से करते हैं। ठीक है, तो देखो अभी जैसे हम लोग देखें टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसी तरह अल्कोहल का भी होता है। अगर 1 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले हमको 1 डिग्री कार्बन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग मान लो अगर 1 डिग्री अल्कोहल या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल,
इसका डिफाइन हो जाएगा व्हेन अल्कोहल OH is attached with 1 degree carbon. When alcohol is attached with 1 degree carbon, अल्कोहल जब 1 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ रहेगा तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, ये जो है अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उससे जुटा हुआ कार्बन कितना डिग्री है? 1 डिग्री। ठीक है। इसी तरह से जैसे देखो मान लो अगर 2 डिग्री अल्कोहल है या फिर सेकेंडरी अल्कोहल जिसको बोलते हैं, इसका डिफाइन हो जाएगा व्हेन अल्कोहल इज अटैच्ड विद 2 डिग्री कार्बन। अल्कोहल जब 2 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ रहेगा तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, ये जो है 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कार्बन जो इसके नीचे कितना है? 2 डिग्री कार्बन है। क्यों? क्योंकि दोनों जो है ये बीच वाला कार्बन एक एक कार्बन से जुटा हुआ है, तो 2 कार्बन से जुटा हुआ है। यदि 2 कार्बन से जुटा हुआ है तो मतलब 2 डिग्री कार्बन हुआ, तो 2 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ अल्कोहल भी क्या होगा? 2 डिग्री अल्कोहल। इसी तरह से देखो जैसे 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, इसका डिफाइन हम लोग लिखेंगे व्हेन अल्कोहल इज अटैच्ड विद 3 डिग्री कार्बन। अल्कोहल जब 3 डिग्री कार्बन से जुटा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। तो जैसे देखो इसका एग्जाम्पल, इसको जो है हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि ये जो बीच वाला कार्बन है तुम्हारा 3 कार्बन से जुटा हुआ है, तो 3 डिग्री कार्बन हो गया, तो उससे जुटा हुआ कार्बन भी क्या हो जाएगा? सॉरी, उससे जुटा हुआ अल्कोहल भी क्या हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से हम लोग बोलेंगे 4 डिग्री अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल। 4 डिग्री अल्कोहल इज नॉट पॉसिबल। क्यों? सबसे पहले इसके लिए 4 डिग्री कार्बन बनाएंगे हम। अब इसका वैलेंसी कोई खाली है ही नहीं, वैलेंसी खाली नहीं है तो मतलब अल्कोहल आएगा नहीं, अल्कोहल आएगा नहीं मतलब 4 डिग्री अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो चलो देखो बच्चों, अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एमीन एंड एमाइड देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एमीन एंड एमाइड। तो देखो जैसे अभी हम लोग अल्कोहल देखे थे, जो अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, उसी तरह से एमीन और एमाइड भी एक फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो एमीन जो ये फंक्शनल ग्रुप होता है ये NH2 होता है, और एमाइड जो होता है ये C डबल बॉन्ड NH2 होता है। ठीक है। एमीन जो हो गया हम लोग का ये NH2, और एमाइड जो हो गया ये C डबल बॉन्ड ONH2। देखो सारा फंक्शनल ग्रुप देखेंगे नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो अब देखो इसका जो कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ एमीन और एमाइड का, ये बिल्कुल 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन से अलग है। ठीक है। अलग कैसे है वो देखो, जैसे मान लो अगर हम यहाँ 1 डिग्री एमीन, जैसे देखो जैसे मान लो हम लोग 1 डिग्री एमीन या फिर 1 डिग्री एमाइड बोल रहे हैं, तो उसमें जो हम कार्बन का जो है डिग्री नहीं देखेंगे। बात समझ में आ रही है? उसमें जो है कार्बन का डिग्री नहीं देखेंगे, वो हम देखेंगे जो एमीन और एमाइड में देखो दोनों में क्या है? नाइट्रोजन है। तो देखेंगे वो नाइट्रोजन जो है कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। नाइट्रोजन जो है कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, जितना कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे उतना डिग्री कार्बन। जैसे मान लो अगर नाइट्रोजन जो है 1 कार्बन से जुटा हुआ तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री एमीन या फिर 1 डिग्री एमाइड। दोनों का कॉन्सेप्ट एकदम पैरेलल चलता है। उसी तरह से जैसे अगर 2 डिग्री एमाइड देखना है तो सबसे पहले जो देखना होगा जो नाइट्रोजन जो है कम से कम 2 कार्बन से जुटा रहना चाहिए। उसी तरह से अगर 3 डिग्री का देखेंगे तो नाइट्रोजन जो है कम से कम 3 डिग्री से जुड़ा हुआ रहना चाहिए, दोनों में, एमीन और एमाइड में। ठीक है। तो देखो जैसे अगर हम मान लो प्राइमरी एमीन का बात करते हैं,
प्राइमरी एमीन या फिर प्राइमरी एमाइड, प्राइमरी एमाइड, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं 1 डिग्री एमीन या फिर 1 डिग्री एमाइड, क्योंकि दोनों प्राइमरी एमीन या फिर प्राइमरी एमाइड या फिर 1 डिग्री एमीन या फिर 1 डिग्री एमाइड, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम चलता है। देखो इसको जिससे हम लोग डिफाइन करेंगे, व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच्ड with 1 कार्बन, प्राइमरी हम लोग बोलेंगे या एमीन या एमाइड, व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच्ड विथ 1 कार्बन, नाइट्रोजन जब एक कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा तो उस चीज को हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन या फिर 1 डिग्री एमाइड। ठीक है, जैसे देखो इसका एग्जांपल, जैसे CH3 CH2 और NH2, तो ये नाइट्रोजन जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। बात समझ में आ रही है? इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन। ठीक है, उसी तरह से जैसे मान लो HC डबल बॉन्ड O NH2, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमाइड। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है जो फर्स्ट ग्रुप का कार्बन है, तो इस तरह से हम लोग 1 डिग्री एमीन को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो इसमें याद रखना है डिग्री नहीं देखते हैं, कार्बन का डिग्री नहीं देखते, इसमें ये चीज देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ कार्बन्स को काउंट करते हैं। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलेंगे 1 डिग्री एमीन या फिर एमाइड। इसी तरह से इसे देखो हम 2 डिग्री का देख रहे हैं, 2 डिग्री एमीन या फिर 2 डिग्री एमीन या फिर 2 डिग्री एमीन। तो देखो इसका डिफाइन क्या हो जाएगा, व्हेन नाइट्रोजन इज अटैच्ड विथ 2 कार्बन, नाइट्रोजन जब 2 कार्बन से अटैच रहेगा एमीन और एमाइड दोनों के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। जैसे देखो इसका एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लो CH3 CH2 और NH और CH3। ठीक है, NH और CH3 नाइट्रोजन बेकलोन पे। तो अब देखो ये जो नाइट्रोजन जो है एक CH3 से जुड़ा हुआ है और एक CH2 से इधर जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हाइड्रोजन ऊपर या नीचे कहीं भी समझ सकते हो। तो ये नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली कितना कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, तो यानी कि ये 2 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, ये जो है हम लोग का 2 डिग्री का एग्जाम्पल हो गया। तो ये देखो ये 2 डिग्री एमीन हुआ। इसी तरह से अब हम लोग को जो है मान लो 2 डिग्री एमाइड को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो 2 डिग्री एमाइड को अगर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, अब देखो यहाँ से ये एमाइड जो है 2 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक CH3 और एक नाइट्रोजन यहाँ से, कार्बन यहाँ से, तो ये क्या होगा 2 डिग्री एमाइड होगा। या फिर इसके ऑपोजिट भी बोल सकते हो, जब एक हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ H2 में से या फिर यहाँ H2 में से एक एल्काइल ग्रुप को हम ऐड कर दें, ठीक है, तो वो हो जाएगा 2 डिग्री। अगर 2 एल्काइल ग्रुप को ऐड करेंगे तो दोनों हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, तो उस केस में हो जाएगा ये 3 डिग्री। बात समझना नहीं है? तो ये था हम लोग का 2 डिग्री एमीन और एमाइड का। अब देखो ये 2 डिग्री हो गया। इसी तरह 3 डिग्री एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन या फिर एमाइड। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, नाइट्रोजन जो है 3 कार्बन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। नाइट्रोजन जो है 3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री एमीन या फिर 3 डिग्री एमाइड। ठीक है, अब देखो जैसे इसका एग्जांपल देखो, जैसे CH3 और CH3। अब देखो इसका हम क्या किया, दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। अभी हम बोले थे
अगर 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके और 2 अल्काइल ग्रुप लगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा 3 डिग्री एमीन का। उसी तरह से जो है अब हम लोग देखेंगे 3 डिग्री एमाइन का। तो मतलब यहाँ भी जो है नाइट्रोजन का दोनों जो है हाइड्रोजन हटा करके और 2 अल्काइल ग्रुप को लगा देंगे। अल्काइल ग्रुप में भी सेम और डिफरेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे मान लो ये HC≡ONCH2CH3 और यहाँ पे CH3, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा 3 डिग्री एमाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है 3 कार्बन से जुटा हुआ है, 1 2 और 3। इस तरह से हम लोग जो है थोड़ा सा इसका बेसिक देखें। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ओके, थैंक यू।